नमस्कार, स्वागत है दैनिक भास्कर के यूट्यूब चैनल उत्तराखंड यूपी में आपका। मैं उधम सिंह रुद्रपुर से अपने सहयोगी गिरधर रावत के साथ भास्कर पोखरियाल। आज की खास खबर यह है कि यहाँ पर हाल ही में कांग्रेस आला कमान और प्रदेश संगठन ने कुछ कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं। ऐसे में ही उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र से भुवन काबड़ी को भी कांग्रेस का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और आज यहाँ उन्होंने कांग्रेस के जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता में सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कई निशाने साधे हैं। भुवन काबड़ी का यही कहना था कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी 57 सीटें लेकर के आई थी। राज्य की जनता ने ज़बरदस्त तरीके से उनको सत्ता में आसीन किया, लेकिन उसके बाद भी सरकार 5 साल में जो है एक अस्थायी मुख्यमंत्री नहीं मुकर सकी और सरकार ने विकास का कोई भी काम ऐसा नहीं किया जो धरातल पर दिखाई दे रहा हो। उन्होंने ये कहा कि सरकार 5 साल में 3 मुख्यमंत्रियों को बदल दे रहे हैं, जिससे करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान सरकार को हो रहा है। मुख्यमंत्रियों के दस्तावेज बदले जाते हैं, उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं। और वहीं उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अब कांग्रेस ने ही एक लक्ष्य यही बना दिया है कि कांग्रेस अब एकजुटता के साथ 2022 को फतह करेगी और सरकार की तमाम नाकामियों को अब जन जन तक पहुंचाने का कांग्रेस ने बीड़ा उठा लिया है। इस दौरान प्रेस वार्ता में कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा और अखिल भारतीय कामगार कांग्रेस के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष सीपी शर्मा सहित कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद थे। आइए देखते हैं क्या कहना है कांग्रेस के युवा नवनियुक्त कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भुवन काबड़ी का। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग सब यहाँ पर आए हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने जो एक मीडिया का कहना था कि बहुत लंबा समय जो है सब चीज़ें तय करने में कांग्रेस पार्टी लगा रही है, तो उसके बाद बड़ी गंभीरता के साथ चिंतन करके हमारे पूर्व प्रदेश प्रथम सिंह जी को नेता प्रतिपक्ष, गणेश गोलदियाल जी को अध्यक्ष और हरीश राव जी को कंपनी का चेयरमैन बनाकर हम 4 लोगों को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। तो सब क्षेत्र को और सब वर्गों को साधने का काम कांग्रेस पार्टी ने इससे किया। आज हम एक बात करें कि राजनीतिक दलों के परिप्रेक्ष्य में कोई एक बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को 2017 में उत्तराखंड की हमारी देवभूमि की जनता ने एक बड़ा मैंडेट दिया 57 का। अब एक दल जिसे 70 में से 57 सीटें उसकी झोली में हमारे प्रदेश के लोगों ने डाली, उसके बावजूद भी वो स्थायी सरकार, एक स्थायी मुख्यमंत्री 5 वर्षों के लिए इस प्रदेश को नहीं दे पाई। आप सब जानते हैं कि 5 वर्ष में 3 मुख्यमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जहां भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि डबल इंजन की सरकार आप बनाइए उत्तराखंड और देश में एक जैसी सरकार रहेगी तो विकास तेज़ी से होगा, तो डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी प्रदेश में मुख्यमंत्री लगातार बदलते रहे। ये सबसे बड़ी नाकामी भारतीय जनता पार्टी की है। आप एक मुख्यमंत्री के बदलने पर करोड़ों, मुझे लगता है कि 50 करोड़ 100 करोड़ का खर्चा होता है और वो सरकार का खर्चा सीधे सीधे जनता पर पड़ता है। जो जनता का की गाड़ी कमाई सरकार टैक्स के रूप में लेती है, वो मुख्यमंत्रियों के ऊपर उसे खर्च करते हैं। आप देख रहे होंगे पहले सबसे पहले तीरथ त्रिवेंद्र सिंह जी के फ़ोटो सब जगह दस्तावेजों पे उनके नाम फ़ोटो सब लिखे गए, फिर उसके बाद तीरथ सिंह जी के लिखे गए, फिर अब धामी जी के लिखे जा रहे हैं। तो ये जो खर्चा है, ये खर्चा एक साथ जो सरकार पे पड़ा वो तो है ही, और साथ ही आने वाले अब जब तक 25-30 साल वो खर्चा पूरा सरकार को पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधाओं में भी लगातार जो है जनता से लेकर उस पर खर्च करना पड़ेगा। तो जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है। बात करें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, जिन्होंने 2017 के चुनाव से पहले कहा था हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम जो है महंगाई पे लगाम लगाएंगे। तो किसान आप देख रहे हैं कि हमारे ज़िले में पूरे उत्तराखंड में ही कर्ज के मारे 21 किसानों ने आत्महत्या करी। भारतीय जनता पार्टी ने कोई निर्णय नहीं लिया।
कहीं पर किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ और पिछले लगभग एक वर्ष से किसान बिल को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार को कोई फर्क नहीं है। और किसान जो पैदा कर रहा है वो बाज़ार में सस्ता होता जा रहा है और जो खरीद रहा है वो महंगा होता जा रहा है। किसान खेती के लिए खाद खरीदता है तो वो महंगी हो रही है, बिजली महंगी हो रही है, सब चीज़ें महंगी हो रही हैं। जब वो अपनी फसल तैयार करके बेचता है तो वो सस्ती होती जा रही है। तो हमारे देश की जो आर्थिक रीढ़ है किसान, उसको भारतीय जनता पार्टी लगातार कमज़ोर करती जा रही है। हम बात करें महंगाई के परिप्रेक्ष्य में तो ये सब आप लोगों के सामने है। जो आपके घर का बजट 3,000 4,000 का था वो आज बढ़कर 10,000 का हो गया।